ठीक है, तो क्या लिखना है कि फ्रॉम, देखिए रेडियाई डाउन द ग्रुप हम पढ़ रहे हैं, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम, जिरकोनियम, हॉफनियम, नियोबियम, टैंटेलम, टंगस, मोलिब्डेनम, टंगस्टन से लेकर के सिल्वर और गोल्ड, देखिए यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट हैं, मतलब 5th पीरियड और 6th पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं अप टू सिल्वर एंड गोल्ड, इनका जो एटॉमिक रेडियाई है 5th पीरियड और 6th पीरियड की, हालांकि बड़ा हुआ होना चाहिए, इससे ज़्यादा इसका होना चाहिए, लेकिन ये सबका सेम है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि फ्रॉम द 4th ग्रुप, तो दिस इज द 3rd बी, ये 3rd ग्रुप होता है, ये 4th ग्रुप होता है ना? यस सर। अगर तुम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही देखोगे तो इसके पहले कैल्शियम वाला, इसके पहले सोडियम, तो ये आता है 3rd ग्रुप, ये 4th ग्रुप, 5th 6th 7 ऐसे आता है। तो कह रहे हैं कि 4th ग्रुप से ले करके 1st बी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, याद आया? यस सर। यहाँ तक के एलिमेंट्स का 5th और 6th पीरियड के एलिमेंट्स का जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, इनका जो एटॉमिक रेडियाई है वो लगभग क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर। अब बात आती है क्यों, लिखिए इट इज ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f 14 इलेक्ट्रॉन्स, या आप कह सकते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एग्जाम में बहुत बार आप लोगों ने ये बात लिखा भी होगा, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ द, तो लिखिए मतलब अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होगा तो न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेजी से खींचेगा, तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ना चाहिए। न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, रेडियस बढ़े घटेगा? कम होगा। कम होगा। क्या होगा? कम होगा। नोट करिए, नोट करिए। ठीक है, तो नीट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, अगर बहुत अच्छा एग्जामिनर का मन ही हुआ इससे पेपर बनाने का, तो 4 से 5 क्वेश्चन का यहाँ पर ले सकता है। हालांकि 2 तो फिक्स है, 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, आएंगे ही आएंगे। चलिए आगे बढ़े। हो गया था? इतना स्लो क्यों लिख रहे हैं भाई? चले, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक ही बात है, एनर्जी एंथैल्पी एक ही बात है। ठीक है, लिखिए अगला है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। किसे रिव्यू करते हैं? आई से। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब तक जो आप पढ़ रहे हैं उसमें ये है। अगर एग्जामिनर को सबसे अच्छा क्वेश्चन बनाना हुआ तो वो यहाँ से बनाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे, एटॉमिक साइज घटेगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट होती है। ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस की एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं ऊपर से नीचे आने पे, तो एटॉमिक नंबर जरूर बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ती हैं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? घटती है, और एटम का साइज बढ़ता है। ठीक है, लिखिए जैसे SCPI, VCr, Mn, FeCO, NiCu, Zn। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर ये बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। दूसरी बात है, अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी तो साइज क्या होगा?
साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, चलो तो अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ानी है तो साइज को घटाना पड़ेगा। तो लेफ्ट से राइट आते हैं तो एटम का साइज क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। चलो इसको नोट करिए। चले, अगर मुझे इसको लिखना हो तो आप ये समझिए, यहाँ पर कंपैरिजन हमेशा अड़ोसी पड़ोसी में होता है। किसमें किसमें? मतलब आपको ये वाला अगर कभी भी आपको ऐसा बना हुआ दिख जाए तो इसका मतलब है कि वेनेडियम का साइज और टाइटेनियम के साइज में टाइटेनियम का साइज बड़ा है, वेनेडियम का साइज छोटा है। और क्रोमियम का साइज वेनेडियम से बड़ा है लेकिन टाइटेनियम से छोटा है। तो कंपैरिजन हमेशा अड़ोसी पड़ोसी से होता है। तो यहाँ पर ऑर्डर बन जाएगा टाइटेनियम, देन क्रोमियम, देन वेनेडियम। बात समझ आई? यस सर। इसी तरह अगर आपको यहाँ साइड ऑर्डर बनाना हो तो क्या बनाएंगे? यहाँ ऑर्डर आप बनाएंगे कि मैग्नीज, देन आयरन, देन क्या आएगा, कोबाल्ट, देन कॉपर, देन निकेल, और इसके बाद आएगा जिंक। ठीक है, यहाँ पर अगर कंपैरिजन नहीं बना इसका मतलब जिंक इसका पार्ट नहीं है। कंपैरिजन हमेशा अड़ोसी पड़ोसी से होता है। ठीक है, ठीक है, नोट कर दीजिए। ठीक है, यस सर। चलिए, तो ये थी आपकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या थी? फर्स्ट टाइम। IE फर्स्ट। अब बात आती है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी। यही इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे सिखाता हूँ। चलिए लिखिए, पॉइंट लिखिए। ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट आयोनाइजेशन enthalpy increases with the exception of vanadium, cobalt, nickel। ठीक है, तो लिखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दीज एलिमेंट will be smaller from previous one। ठीक है, चलें लिखें सेकेंड आयोनाइजेशन, लिखिए also increases along the series with the exception of मैग्नीज एंड जिंक या मंजन। ठीक है, चलो नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखिए also increases along the series with exception of Fe। चलिए अब इस बात को समझते हैं। ठीक है, नोट कर लिया।
जल्दी नोट करिए। सर हो गया। ठीक है, चलिए एक छोटी सी गलती हो गई है पीछे, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, बना सब सही है, बना सब सही है, बस आप इस बात को देखिए। यहाँ पर ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। एक्चुअल में क्या होता है कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को तो बढ़ना है। यस सर। तो यहाँ पे बस इतने का डिफरेंस है। यहाँ पर ऑर्डर बनेगा जिंक का सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये बाकी तो सही है। चलिए इसको लिखिए ऑर्डर। मैं इसका एक सबसे सही ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ही बना दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा हो जाएगी जिंक की, उससे कम हो जाएगी आपकी कॉपर की। जिंक, कॉपर, एक सेकेंड बेटा, ठीक है, कोबाल्ट की ज्यादा, कॉपर की उससे कम, फिर निकल। हाँ तो देखिए बेटा, जिंक के बाद होनी चाहिए कॉपर, कॉपर के बाद होगी कोबाल्ट की, कोबाल्ट के बाद होगी निकल की। जनरली होना क्या चाहिए था, जिंक की ज्यादा, इसके बाद कॉपर की ज्यादा, फिर निकल की ज्यादा, फिर कोबाल्ट की होनी चाहिए ना। लेकिन ये ना हो करके इसकी जगह क्या हो गया है, ये सर क्यों? यही तो एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन थे। ठीक है, और उसके बाद अगेन सिंपल है आयरन की, और उसके बाद मैग्नीज। ठीक है, बना ये सही है, ऐसा नहीं कि नहीं सही बना है, बट यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि ये ऑर्डर ना करके ये आप ऑर्डर कर लीजिए, सही कर लीजिए। गुड इवनिंग बेटा। सर हो गया। ठीक है, यस सर। चलो ये वाला नोट हो गया, यस सर। नोट करिए। समझ में आ गया? अब हम पढ़ने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। ठीक है, लिखो, हेडिंग डालो आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। तो आपको पता है कि अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ रही है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बहुत ही कम एनर्जी दे करके ही आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, आयोनाइज। ठीक है बेटा, पढ़ लो। ठीक है, चलो लिखिए स्कैंडियम, क्या हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप। ठीक है, अरे मुझे दिख रहा है, परेशान मत हो, एंजॉय। ठीक है, एक सेकंड पीछे
नोट कर लो फिर पढ़ाएं। ठीक है, आगे बढ़े, यस सर। जल्दी नोट करिए। सर ओके। ठीक है, चलिए, ये फोर्थ पीरियड है ना, तो फर्स्ट पीरियड फिर सेकंड पीरियड। यहाँ पर आपने ZN लिखा है ना, TI के बाद ZR सेकंड थर्ड, एक छोटा सा डिफरेंस देखिए, ध्यान से देखिए। जगह बचाए रहिए। ये तो फोर्थ पीरियड है ना। हाँ, फोर्थ पीरियड यहाँ से शुरू है ना, तो गैलियम आया ना यहाँ पर। ओके। ये थर्ड पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड हो गया। यस इंडियम और नीचे आता है थैलियम। इसी तरीके से सी सी जी ई एस एन और पी पी, ये था ना, सी सी जी ई एस एन पी। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाना बेटा। सही आ ही नहीं रहा है एकदम। पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखें तो अभी जो पीरियोडिक टेबल बनी है ये 4B से शुरू हुई है और ये 4A पे खत्म हुई है, राइट? यही तो है, यस इतनी ही बात है ना। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लीजिए पहले, उसके बाद लिखवाते हैं। पॉइंट लिखो, फ्रॉम ग्रुप 4B to group 14, मतलब कार्बन फैमिली तक की बात कर रहे हैं। The ionization enthalpy of sixth period, the ionization enthalpy of sixth period element, sixth period element will becomes greater than the fifth period
इट इज ड्यू टू तो डी ब्लॉक में कुछ भी आया तो क्या होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इट इज ड्यू टू lengthenoid contraction. It is due to lengthenoid contraction या कह सकते हैं poor screening of 4F14 आया। यस चलो बहुत इंपॉर्टेंट था, नोट कर। यहाँ देखो एटम का साइज सेम क्यों है, जबकि ऊपर से नीचे आ रहे थे तो एटम का साइज क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। बढ़ने की बजाय सेम है, तो इसका मतलब कि नीचे वाले का साइज क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि वहाँ पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ गई। और आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, ग्रुप में घटती है, उसकी बजाय क्या होगी, बढ़ गई। तो एटम का साइज नीचे जो बढ़ना चाहिए था उसकी जगह वो क्या हुआ, स्मॉल नहीं हुआ, वहीं रुका रहा। मतलब कह सकते हो कि स्मॉल हुआ, जो बढ़ा हुआ तो उसकी बजाय स्मॉल हो गया, लेकिन मैं इसको कहूँगा कि सेम रहा, कांस्टेंट रहा। ठीक है, तो ये रीज़न रहता है। तो देखो अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे बढ़ती ना तो एटम का साइज सेम ना होता। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगानी होती है, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और जितना एटम का साइज छोटा, जैसे आपको आपके माँ बाप से अलग करना आसान है या आपको आपके किसी दूर के दोस्त से, क्यों, कहाँ पे कम एनर्जी लगेगी, कहाँ थोड़ी सी चुगली पे काम चल जाएगा, दूर की दोस्ती है, क्योंकि यार बात हो नहीं पाती है और बहुत धीरे धीरे, देखो मेरे साथ भी ऐसा हुआ पर अरे बहुत एक्सपीरियंस तो जिंदगी में। आप समझिए कि क्या था कि हमारी एक फ्रेंड थी और कॉलेज में मतलब कॉलेज वाले टाइम, हाँ, क्योंकि मैं तैयारी तक बिल्कुल रिस्क नहीं लेता था, मैं बेवकूफ़ थोड़े हूँ। जरूरत ही नहीं, देखो फॉलो एक्सेप्ट ही नहीं किया कभी। एग्जाम के बाद तो हमने पता नहीं कितनों को एक्सेप्ट किया था, तो वो ज़रूरी है। ठीक है, तो मतलब प्रायोरिटीज़ के हिसाब से होता है। ठीक है, कॉलेज स्कूल थे तो स्कूल या जब आप उसमें जाते हो, तैयारी के फेज़ में जाते हो, तो वहाँ आपकी प्रायोरिटी, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। किसी को खुश करने से बेहतर है कि माँ बाप के लिए खुशी रखो, राइट। तो ठीक है, तो क्या होता है कि अब मैं इतना ज़्यादा बिजी इंसान कि कॉलेज के साथ साथ कोचिंग चलानी है, कोचिंग में मेहनत करनी है, तो मैं पूरे टाइम इंगेज रहता हूँ। तो ठीक है, अब हमारे जो कॉमन फ्रेंड है वो धीरे धीरे, कॉमन फ्रेंड तो नहीं कह सकता, कि हमारे जो कलीग थे, अब वो मेरे बारे में जो बनना, जो करना, जो जैसे बोलना बोल दिया। अब अगले को शुरू में तो नहीं, लेकिन एक टाइम के बाद लगने लगता नहीं ये बात सही, क्योंकि अगला डिफेंड नहीं कर रहा है बार। कोई बात नहीं, अब मुझे पता ही नहीं था कि कब ये बात हाथ से निकल गई। अब मैंने जब कुछ करा ही नहीं तो मैं क्यों सफाई दूँ। तो ठीक है, एक टाइम के बाद है कि चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई। उसके बाद पता है, मेरा तो जब मैंने कुछ किया हो तब तो मुझे कुछ अजीब लगे, मैं एकदम नॉर्मल इंसान। अब मुझे देख करके अगले को विश्वास ही ना हो कि ये इंसान इतना शांत, इतना सीधा लड़का, ये ऐसा कुछ भी कर सकता है। तो हुआ क्या था? मेरी बात बता, मेरी बात समझिए। और उसके बाद 2 मिनट लगा मुझे सामने से बात को ये कहने, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। बस ये 3 स्टेटमेंट बोला और अगले का विश्वास सामने वाले पे टूट गया। तो इतना चीज़ों को लेके बड़े क्लियर रहिए और ये हो जाएगा। आप अपना काम करिए इत्मीनान से, पूरी मेहनत से, और आखिरी में एंजॉय करने को मिलता है। सस्पेंस रहना चाहिए। सर आगे करके लिख तो ले। हो गया, यही तो लिख रहे थे। नहीं, ये नोट हो गया? चलो, इकरा समझ आया?
चलिए अनायता आपको आ रहा है बेटा, अंशुल, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है और आप देखो चीजें कितनी क्लियर हैं। यस सर। एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी को रिलेट कर दिया, देखिए यहाँ पर बढ़ रही है, एटॉमिक आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ी हुई है, इसी की वजह से इसका साइज क्या हो गया, घट गया, और इसका तो था ही, तो घट के इसके बराबर हो गया। तो यही रीजन था कि हाफनियम और जर्कोनियम और हाफनियम का एटॉमिक साइज सेम होता है, ठीक है, ट्विन्स ऑफ पीरियोडिक टेबल याद है, हम लोग ऐसा पढ़ते थे। तो क्या होता था कि जर्कोनियम, हाफनियम, नियोबियम, टैंटलम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। यस सर। हो गया। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, मतलब घटनी चाहिए ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम घटती है ना, इसमें, इस वाले में, इसमें देखो, तो ऐसा लग रहा है कि बोरॉन की ज्यादा और उसके बाद थैलियम की ज्यादा, इसके बाद देखो गैलियम की ज्यादा एल्यूमिनियम की कम है, देखो गैलियम की ज्यादा एल्यूमिनियम की कम, इंडियम, तो गैलियम की ज्यादा एल्यूमिनियम से, गैलियम की ज्यादा एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम की सबसे कम कितनी किसकी हो गई, इंडियम की। अब ये बात कैसे समझ में आई, ये बात समझिए, इस बात को यहाँ से समझिए कि आपको पता है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। अब बोरॉन की सबसे ज्यादा है, हमेशा ही रहेगी, उसके बाद सबसे ज्यादा आएगी थैलियम की। रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट में 4 और 14 होगा क्या, नहीं, क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ भी है तो क्या लगाएंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इधर क्या आएगा, ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, डी ट्रांजिशन, ये सारी चीजें आपको याद होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि समथिंग लाइक बोतल गाल में, क्या क्या बोतल गाल में, बोतल गाल में, ठीक है, में मतलब इन, में मतलब इन, अरे इन नहीं होता में, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आई है कि एल्यूमिनियम से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी, गैलियम की, एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम और गैलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। होता क्या है, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, घटता है। लेकिन अगर बढ़ गई आयनाइजेशन एंथैल्पी का अगर ये ऑर्डर है तो इसका मतलब गैलियम का साइज क्या होगा, घटेगा, और घट के किसके बराबर हो जाएगा, एल्यूमिनियम के। तो एल्यूमिनियम और गैलियम के बारे में एक पॉइंट लिख लो चाहो तो साइड में लिखो, ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियाई, इट इज ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ऑलमोस्ट, साइड में लिख लेना, सिमिलर रेडियाई, इट इज ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। डन हो गया। अब एक बात समझिए, अब एक बात समझ में आई, एक और बात समझा दें। एक बात ये समझ में आई कि ये 6th पीरियड है ना, ये 4th पीरियड है, ये 5 है, ये 6 है। तो अगर आपको ऑर्डर के वाइज देखा जाए तो 6 की ज्यादा, 6 की ज्यादा, उसके बाद 4 की, उसके बाद 5। तो क्या मैं ऑर्डर रेडियाई का ऑर्डर देखूं अगर, या आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है वो किसी भी ग्रुप में, थ्रू आउट द ग्रुप, थ्रू आउट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लाइक 6, 4, 5 ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है। 6th पीरियड की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, उसके बाद 4th पीरियड की, उसके बाद 5th पीरियड की। नहीं है सही, मतलब ये सब ट्रिक है, आप समझिए।
देखो यहाँ पर ये 6th पीरियड का एलिमेंट है, ये 4th पीरियड का एलिमेंट है, ये 5th पीरियड का है। तो ऐसा नहीं लग रहा है 6 देन 4 देन 5 है ना। तो किसी भी ग्रुप में यही है 6 4 5 6 4 5 6 4 5 राइट। ये हो गया, यही ऑर्डर हो गया। किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालना हो तो आप ये ऑर्डर यूज कर सकते हैं। रीजन क्या लिख सकते हैं अगेन? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। आ गया? यस सर। देखिए तो इस बात को लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम 4th B to 4A, थर्ड है 4th B to 3rd A, मतलब बोरॉन की फैमिली, कार्बन को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इज 6 4 5, ये लिखेंगे ना हम लोग, यस यस ठीक है। तो फ्रॉम 4B to 3rd A, कार्बन फैमिली ले लिया हमने इसमें। देखिए हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहली बात है स्टेबिलिटी ऑफ आयन इन ड्राई या एयर condition. It is inversely proportional to ionization enthalpy. ठीक है. Now the next is basic nature of oxide and peroxide is inversely proportional to ionization enthalpy। ठीक है, चलो अगर तुम आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखो, लाइक Li2O, इट इज ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है ना, और यहाँ Li2O है तो एक की +1 है, तो दो लिथियम है, तो लिथियम में कितने लगेंगे? 2 × 2 Li, तो ये हो गया +2 और ये हो गया -2, मतलब Li2O बना ना, ठीक है। तो अगर तुम Li2O में देख रहे हो तो ये ऑक्साइड है, क्या? Li2O इज ऑक्साइड, Na2O इज ऑक्साइड, Na2O इज ऑक्साइड, Li2O ऑक्साइड है, Na2O ऑक्साइड है। कह रहे हैं कि अगर तुम देखो लीना का रवि कब से फरा, तो टॉप टू बॉटम आते हैं, तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बढ़ती है, घटती है। क्या होती है? घटती है। और एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है। तो लिखा है आयनाइजेशन एंथैल्पी के इनवर्स इसका बेसिक नेचर है। तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रही है? घट रही है। तो बेसिक नेचर, बेसिक नेचर, ये अगर मैं इसी का आयनाइजेशन एंथैल्पी, यार आयनाइजेशन एंथैल्पी का अगर ऑर्डर ये है तो बेसिक नेचर का ऑर्डर उल्टा होगा ना। ये सर ये इधर ऐसे पलट नहीं जाएगा। ये सही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का बना लो उल्टा। मेरा एक स्टूडेंट था, वो यहाँ बैठता था, ये ब्लैक वाले बैग के पास में, और वो सिर्फ दिन भर यही करता था, सर प्लीज गेट साइड, प्लीज साइड। वो मतलब उसको कुछ करना ही नहीं, उसको सिर्फ नोट्स बनानी रहती थी। और वो एक बार यहाँ पे नोट्स बनाता था, फिर घर जा करके फिर नोट्स बनाता था। हाँ, वो दिन भर हमको नोट्स ही चेक कराया करता था।
उनका हो गया? नहीं बेटा, अब नोट्स बेच रहा है। कौन से स्टूडेंट? चलो पढ़ो। सर कौन से स्टूडेंट? नहीं, नाम नहीं, ठीक है, चले। यस Next is, the question is, for the fourth successive transition, for the four, F-O-U-R, four successive transition element, the stability of plus 2 oxidation state will be in the order of ऑप्शन नंबर 1। अब ये कौन कौन से सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट है पहले ये तो देख लीजिए। क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन एंड कोबाल्ट। पहला ऑप्शन है, ऑर्डर देखिए, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम। द सेकेंड ऑर्डर इज क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, आयरन। द थर्ड ऑर्डर इज मैग्नीज, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट। द चौथा इज कोबाल्ट, मैग्नीज, आयरन, क्रोमियम। चलिए करके बताएं तो फिर मैं सिखाऊं। ये करके दिखाओ। अगर कॉपी में नहीं हुआ कि मुझे आता है, कॉपी में करो। चलो आंसर कोई बता पाएगा? बताओ। हाँ गलत। चलो करो। अरे सही कह रही है भाई, मैं जानता था अगर मैं बोलूं। अब इस बात को प्रूव करो। बोलो, मतलब आपका आंसर सही है, मैं तो कह रहा हूँ, इस बात को प्रूव करिए। सर क्योंकि आयरन से ज़्यादा जो सर आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर तो ये है और इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे, कुछ भी बता रहे हैं। नहीं स्टेबिलिटी सक्सेसिव 4 सक्सेसिव है, ठीक है, प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे हैं। मतलब अगर ये क्रोमियम था तो क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो Cr प्लस बना, तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं हो गई क्या? और Cr प्लस से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 नहीं हो गई। यही तो है Cr प्लस 2, ठीक है। Mn प्लस 2 मतलब यहाँ पर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक पॉइंट लिखवाया था, जरा पढ़ लीजिए, वही पॉइंट अप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में आयरन को छोड़ करके बाकी सब सेम ऑर्डर रहेगा। देखो पढ़ो, लिखवाया है एक्सेप्ट आयरन, ठीक है। देखो लिखा है, हाँ क्या लिखवाया है कि मैं लिखा है कि ऑल्सो इंक्रीजेज अलोंग द सीरीज विद द एक्सेप्शन ऑफ मैग्नीज एंड जिंक। नहीं वो थर्ड है, मैग्नीज एंड जिंक, ठीक है। अच्छा जनरल ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो जनरल ऑर्डर तो ये होना चाहिए Cr Mn FeCO। जनरल ऑर्डर ये होना चाहिए क्रोमियम Cr Mn FeCO, यही होना चाहिए ना। जनरल ऑर्डर तो यही होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक्सेप्शन है। यहाँ पर क्या हो गया? मैग्नीज का ज्यादा होगा ना, Mn then Fe, ठीक है, then Cr then CO, ठीक है, ये ऑर्डर होगा, नोट कर लीजिए। सर लेकिन वो जो वो वाला था ऊपर वाला, उसमें Cr Mn उसके बाद CO फिर Fe होगा ना। कहाँ बेटा? नहीं बेटा, मैं मंजन याद है, उसमें मैंने ये लिखवाया है। अब ये देखो मैग्नीज का सबसे ज्यादा है, तो मैग्नीज के बाद आयरन,
ठीक है, और उसके बाद लिखो तुम क्रोमियम और उसके बाद कोबाल्ट। ओके। ठीक है। अरे बेटा लेफ्ट से राइट जाते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? हाँ सर बढ़ती है। तो ऐसे देखो ना, देखो मेरे भाई, Cr Mn Fe Cu Ni Cu Zn यही होना चाहिए ना, होना ये चाहिए ना, होना तो ये चाहिए ना, यस सर। ना हो करके क्या हो रहा है तो कहेंगे सर यहाँ पर क्या हो गया, ऑर्डर उल्टा हो गया। हाँ। तो क्या हो गया, Mn Mn से ज्यादा Mn के बाद Fe, उसके बाद ठीक Cr। है, देन Cr देन Cu। हाँ नोट कर लीजिए। तो हो गया नोट। और क्वेश्चन करें, सर एक पढ़िए। एक और क्वेश्चन करें। यस ठीक है, चलो तुमको आया समझ में? नहीं आया, चलो। Cr Mn Fe है ना, नॉर्मल ट्रेंड क्या होना चाहिए ऐसे, हाँ लेकिन वो उल्टा लेकिन ये ट्रेंड क्या हो गया है, ट्रेंड चेंज होगा पलट गया। और एक्सेप्शन की वजह से मैग्नीज की कम हो जाएगी क्रोमियम से, क्रोमियम। यही होगी ना। अब और इसके बाद आएगा कोबाल्ट, यही होगा, यस यस यही होगा। यही होगा ना। बिल्कुल सर। तो ये बात समझ में आ गई, ये वाला तो है, ये तो सही है। हाँ, ये कर। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे, ये तो Yes. तभी तो होगा। हाँ नहीं तो होना क्या चाहिए कि Mn का उससे Fe से कम होना चाहिए, हाँ लेकिन और ये है ज्यादा। ट्रेंड का उल्टा हो गया, हो गया ना। तो ये हो गया मतलब मैग्नीज की ज्यादा देन आयरन की, आयरन की। और उसके बाद आएगा तुम्हारा क्रोमियम। क्रोमियम, देन आएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट। ठीक, यस नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करें, यस क्वेश्चन करें कि टॉपिक पढ़े? सर जॉब टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, हो गया, चलिए फाइन, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, बच्चों को तो वैसे ही आप लोगों को आता है, पर मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। क्या सिखाया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का? लिख बे खाने मोगल मंजन कर, फिर कोल्ड ड्रिंक को नहीं संकोच पी खा, क्यों आई एजी हाजी बुआ कल, पटना आई फिर से। सर ये मैंने वीडियो में पढ़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। यस सर। चलिए, थैंक यू।